नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कंपनी के बारे में। देखिए इम्पोर्टेंट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो एक वेदांता ग्रुप के एक कंपनी है जिसका नाम है हिंदुस्तान जिंक। तो हिंदुस्तान जिंक जो है वो एक्चुअली देखा जाए तो एक माइनिंग कंपनी है और इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि इस कंपनी के पिछले दिनों में क्वार्टर फोर का रिजल्ट भी आ चुके थे और कंपनी ने किस तरीके से परफॉर्मेंस किया और किस बेसिस से परफॉर्मेंस किया उसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाइएगा क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस देखा जाए तो स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट्स और भी बहुत सारी जानकारी आपको चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो चलो सबसे पहले इस कंपनी के कुछ डेटा दिखा देता हूँ आपको। तो आज के दिन का चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो पॉजिटिव में ही ओपन हुआ क्योंकि आज के दिन आप सभी जानते हैं मार्केट 1% से भी ज़्यादा निफ्टी और सेंसेक्स तो अराउंड निफ्टी और सेंसेक्स तो 2% तक जाम देखने को मिला और बैंक बैंक निफ्टी अराउंड 1% से भी ज़्यादा। तो इसके पीछे मतलब कारण जरूर है, तो उस कारण के बारे में यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो यहाँ पे मैं जो चीज के बारे में बात करने वाला हूँ वो है इस कंपनी के हिंजिंग कंपनी के कुछ डेटा के बारे में, कुछ डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले बता दूं कंपनी का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है वेदांता लिमिटेड एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक गवर्नमेंट इंडिया का कंपनी है। तो आप यहाँ पे और भी डिटेल्स देख सकते हैं। हिंद जिंक जो है वो एक्चुअली देखा जाए तो माइनिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और देखा जाए तो जिंक का माइनिंग ज्यादातर कंपनी करते हैं। आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का नाम जो है हिंजिंग लिमिटेड, मतलब एच जी एल। तो इज एन इंडियन, यहाँ पे देखिए, इंटीग्रेटेड माइनिंग एंड रिसोर्स प्रोड्यूसर ऑफ जिंक, लीड, सिल्वर एंड यहाँ पे देखिए कैडमियम। तो एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी ज्यादातर जिंक के ऊपर माइनिंग करते हैं। हाँ, लीड भी करते हैं, सिल्वर भी करते हैं। तो इस कंपनी इसका जो सब्सिडरीज कंपनी है इट इज सब्सिडरीज ऑफ वेदांता लिमिटेड। तो वेदांता लिमिटेड का ही एक मतलब कंपनी आप बोल सकते हैं। तो इस कंपनी का जो हिस्सेदारी है तो आप देख सकते हैं जो हिस्सेदारी है वो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। मतलब इसको सोल्ड सोल्ड बाय कौन, किसने सोल्ड सोल्ड किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। किसको? वेदांता लिमिटेड को। इसका मतलब अभी इसका ओनरशिप कौन हो गया? वेदांता हो गया। तो वेदांता पहले गवर्नमेंट कंपनी था तो इसके बाद वेदांता को यहाँ पे बेचा गया है। क्योंकि आप इसको शेयर पैटर्न आप देखेंगे, मतलब कितने ज्यादा जितने सारे शेयर होल्डिंग है तो उनमें से देखा जाए तो पेरेंट सॉरी प्रोमोटर कौन है? वेदांता लिमिटेड, जिसके पास अभी 64.92% होल्डिंग है। देखिए गवर्नमेंट हमेशा क्या कर रहे हैं आप एक बार सोच लीजिए। गवर्नमेंट चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा जो कंपनीज है उसको धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन करने के, मतलब प्राइवेट में कन्वर्ट करने का। तो देखिए आप खुद देख लीजिए यहाँ पे ये जो कंपनी था वो एक्चुअली गवर्नमेंट का था और गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको धीरे धीरे करके उसको प्राइवेट में लेके आया और टोटली जो बेचा गया टोटली माल वो अब प्रोमोटर कौन बना? वेदांता बन गया। तो इसका मतलब समझ लीजिए कंपनी के जो जो ओनरशिप था अभी, हाँ अभी भी आप कहेंगे कि सर के गवर्नमेंट के पास शेयर नहीं है। बिल्कुल नहीं, गवर्नमेंट के पास भी शेयर है। गवर्नमेंट के पास देखिए 29.58%। तो सबसे ज्यादा किसके पास है? वेदांता के पास। मतलब कुछ भी डिसीजन हो तो वेदांता ज्यादातर डिसीजन ले पाएंगे क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है। तो डबल हिस्सेदारी उसके पास है। फिर भी देखिए बाकी जो छोटा मोटा मतलब होल्डिंग जो पढ़ के मतलब पड़े थे उनमें से डीआईएस ने माल उठाया, एफआईएस ने माल उठाया और पब्लिक ने छोटा मोटा अमाउंट इन्वेस्ट किया। तो डीआईएस जो है वो देखा जाए तो कौन, आप खुद ही देख लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इस कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा। लाइफ देखिए एलआईसी ऑफ इंडिया हेल्थ प्रोमो, यहाँ पे देखिए जो हेल्थ डिपार्टमेंट का जो इसका शेयर है ये भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया। एलआईसी का ही तीनों कंपनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। तो देखा जाए तो गवर्नमेंट भी इसको बचा के रखा, मतलब इस कंपनी को ग्रोथ कराने के लिए, बचा के रखने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे इसके ऊपर बहुत जोर शोर से हेल्प कर रहा है मेरे हिसाब से। तो तो अभी देखना है कंपनी का फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी ने इस बार किस तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्ट पब्लिश किया, चलो वो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल इनकम। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो 9074 करोड़ का। तो चलो पिछले बार कितना था? 8265 करोड़ का। तो देखा जाए तो कंपनी का अर्निंग जो है, मतलब इनकम जो है वो यहाँ पे ग्रोथ हुआ।
मतलब ऑब्वियसली पॉजिटिव में ग्रोथ हुआ। अभी देखना है पिछले सालों से कंपैरिजन में एक्सपेंस को कितना कंट्रोल किया। देखिए टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 4700 जो पिछले बार था 4400, पिछले सालों में था 3899। इसका मतलब एक्सपेंस भी देखा जाए तो उसी तरीके से हुआ जिस तरीके से कंपनी का इनकम हुआ है। तो अभी देखना है कंपनी का टोटल प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट रेशियो। तो टोटल प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 2928 करोड़ का प्रॉफिट किया, जो पिछले बार था 2700 करोड़, जो पिछले सालों में था 2400 करोड़। इसका मतलब कंपनी ने प्रॉफिट किया, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो भी ग्रोथ किया। तो इसी के कारण आज के दिन एक पॉजिटिविटी में स्टॉक ओपन हुआ, एक गैप अप में ओपन हुआ। तो इसमें गैप अप में ओपन होने के पीछे रीजन तो आपको जरूर मिला। तो अभी देखना है कि कंपनी के ऊपर क्या कंटिन्यू करना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए कंपनी का क्वार्टर बेसिस रिजल्ट देखेंगे, मतलब सिर्फ एक बार का रिजल्ट देख के तो आपको कुछ फायदा नहीं होगा। तो आपको कंटिन्यूअसली कंपनी का रिजल्ट देखना चाहिए। तो कंटिन्यूअसली कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो देखेंगे तो कंपनी हर साल में, हर क्वार्टर में कंपनी खुद का प्रॉफिट को ग्रोथ करा रहा है। ये सबसे बड़ी पॉइंट्स होते हैं कोई भी कंपनी के लिए। और एक चीज, कंपनी का जो टोटल नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो नेट प्रॉफिट भी हर साल में ग्रोथ होता जा रहा है। ये भी एक सबसे बड़ी बड़ी पॉइंट्स है और इस पॉइंट को आपको जरूर मतलब देखना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने एक अच्छा खासा यहाँ पे फैसला लिया और अच्छा खासा पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिला। अभी देखना है कंपनी का टोटल प्रॉफिट जो है वो एक्चुअली आपको रिटर्न किस तरीके से दिया टोटल प्रॉफिट के हिसाब से। तो कंपनी 10 साल में 10% का रिटर्न दिया, 5 साल में 4%, 3 साल में 6%, एक साल में 9% का लॉस। तो उतना खास परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि माइनिंग कंपनी जो पहले गवर्नमेंट के हाथ में था अभी वो वेदांता के हाथ में आया। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी थोड़ा सा टाइम पीरियड आपको लग सकते हैं अच्छा खासा ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि माइनिंग इंडस्ट्रीज में इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादातर ऑब्वियसली फ्यूचर ओरिएंटेड ही प्रोडक्ट है। क्योंकि माइनिंग, देखिए माइनिंग इंडस्ट्रीज में एक नेगेटिव पॉइंट होते हैं। आज अगर माइनिंग में मिल रहा है कुछ, मतलब जैसे मान के चलिए जिंक, इसका जिंक प्रोडक्ट माइनिंग में मिल रहा है तो आज इसका प्रॉफिट हो रहा है। मगर जब माइनिंग में जिंक मिलना बंद हो जाएगा तो अब इसको नया माइनिंग मतलब पोस्ट खो ढूंढना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा, कंपनी का अर्निंग रेशियो कम होने का चांसेस भी रहेगा। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट इशू यहाँ पे इस कंपनी के बारे में आपको देखना और सोचना जरूर चाहिए। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स थोड़ा सा मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा। और फिर इसीलिए शायद इस कंपनी के ऊपर उतना खास लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि मैं इन्वेस्टर के बारे में पहले दिखा चुका हूँ। तो इन्वेस्टर देखिए, प्रोमोटर के बाद जो एफआईएस है वो उतना माल नहीं उठा के रखा जितना माल उसको उठाना चाहिए था। तो कंपनी में आप कहेंगे सर क्या कंपनी में खराबी है, क्या कंपनी के ऊपर फ्यूचर में रहना नहीं चाहिए? देखिए कंपनी में खराबी कुछ नहीं है। कंपनी के पैरामीटर देखेंगे तो कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। 1,25,000 करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैप है। दूसरी बात, कंपनी में आप देखेंगे तो कंपनी का पी रेशियो भी ठीक ठाक है इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे बहुत शानदार लगा, क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका हूँ जिस कंपनी का डेप्थ होगा, मतलब कुछ भी डेप्थ होगा, उस कंपनी का आपका रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखना होगा, क्योंकि अकाउंटिंग के हिसाब से ये डेटा के साथ इसका लिंकअप है। लिंकअप मतलब इसी डेटा इसके बराबर चलते हैं। तो जिस कंपनी का कर्जा है वो आप उसका रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए, और जिस कंपनी के पास कर्जा नहीं है आप रिटर्न ऑफ इक्विटी देख लीजिए। तो इस कंपनी का दोनों परफॉर्मेंस भी अच्छा है, शानदार देखने को मिला। अभी प्रोमोटर के पास तो हिस्सेदारी अच्छा खासा है, तो और गवर्नमेंट कंपनी है तो इसके लिए जरूर आपको इसी बेसिस से सोचना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का टोटल फ्री कैश फ्लो, मतलब हाथ में कैश भी शानदार है। कंपनी इनकम भी देखिए 9,000 करोड़ का इनकम। तो कंपनी ने कोई छोटा मोटा इनकम भी नहीं कर रहा है और कंपनी का प्रॉफिट भी कोई छोटा मोटा नहीं हो रहा है। अच्छा खासा प्रॉफिट रेशियो यहाँ पे देखने को। तो कंपनी के हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा। एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से कंपनी ने आपको क्या दिया वो भी आपको देखना चाहिए। कंपनी आपको बोनस दिया, एक बार बोनस 2011 में 1:1 का कंपनी स्प्लिट भी किया और डिविडेंड भी दिया। तो ये चीज आपको जरूर देखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कंपनी का हर पैरामीटर यहाँ पे पॉजिटिव है। आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर निवेश करना है तो आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके लॉन्ग टर्म के लिए जरूर मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचिए, क्योंकि कंपनी एक मोनोपोली बिजनेस करने वाला कंपनी है। कंपनी जिंक माइनिंग में नंबर 1 पोजीशन में है। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।